मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मेरा कर्ज माफ किए थे कमलनाथ जी ने मात्र 15 महीने। मेरे पास पूरा प्रूफ है, ये कांग्रेस से ज्यादा प्रूफ के है मेरे साथ। और इन्होंने पार्टी को रातों रात 1 बजे पूरे विधायकों की साइन बना के बीजेपी के लोगों के साथ, बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का कर्ज माफ हुआ है और बीजेपी वालों का ज्यादा हुआ है। उसके बाद में बोलते हैं कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल करूंगा, 100 बार करूंगा। हाँ, 100 बार करूंगा और 1000 बार करूंगा। प्रोग्राम बनाया सिंधिया जी का छिंदवाड़ा के लिए आने के लिए, हिम्मत होती तो आते ना, क्यों आप बैकआउट कर बोलते लोगों को बताते हैं, गुमराह करते हैं कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ बोलते। इनको दिमाग है कुछ क्या? मैडम 15 महीने में इतना हो सकता है, अगर 5 साल मिल जाता तो शायद यहाँ का विकास और चमन होता। की फाइट कर मामा किसको कहेंगे? मामा किसको कहेंगे? इनको कहेंगे? किसको? हम नहीं कहते उसको मामा। अरे हम नहीं। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। तो आज है हम सबसे हॉट सीट पर, लगातार आपको मध्य प्रदेश की चारों दिशाओं से इलेक्शन का सर्वे दिखा रहे हैं, इलेक्शन का हाल दिखा रहे हैं कि भैया 2023 की कुर्सी इस बार किसकी रहेगी। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन सी ये हॉट सीट है। ये है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा वही छिंदवाड़ा जहां पर कमलनाथ डंके की चोट पर अपनी विधायकी तय करेंगे या नहीं, ये भी देखा जाएगा। और साथ में वो अपनी धरातल को, अपनी जमीन को कितना मजबूत किए हुए हैं, क्योंकि देखिए उनका गढ़ है, ये गृह जिला है, ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कर्म भूमि में क्या माहौल बना हुआ है चुनाव का। काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। सोनाघार ये गांव है और विधानसभा ये छिंदवाड़ा ही है। और सामने से कमलनाथ के सामने कैंडिडेट जो उतरे हैं, जो दिग्गज कैंडिडेट उतरे हैं, उनका नाम है बंटी साहू। तो देखिए वो कितना टक्कर दे पाएंगे, भाजपा के कैंडिडेट कितना यहाँ पर माहौल जमा पाएंगे खुद कमलनाथ के गढ़ में। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप बताइए जी, माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल तो यहाँ पे बिल्कुल कमलनाथ जी का है, पूरा कमलनाथ बिल्कुल जी का 100% कमलनाथ जी। यहाँ मामा जी का क्या माहौल लग रहा है? मामा जी का तो इस बार हवा निकलने वाली है, हवा निकलने वाली बिल्कुल 100% निकलेगी, हवा निकलने वाली क्योंकि है। काम बोलते हैं, अच्छा, काम बोलते हैं। जो काम कमलनाथ जी ने किए हैं, हाँ। उनको सिर्फ वो फंड को वापस ले जाने में मजा आता है, देने में जनता तक बिल्कुल मजा नहीं आता। अच्छा, मामा जी देना नहीं जानते हैं, मामा जी जनता से लेना जानते हैं। हाँ, लाडली बहना को 1250 तो जरूर दिए हैं, लेकिन मेरे यहाँ 100 का बिल आज 2000 है। तो ये बहनों को देख के और दमादों से, जीजाओं से ले रहा, ये कौन सी राजनीति है? बहनों को तो पूरा खुश कर दिया है, मास्टर स्ट्रोक बहुत बड़ा है ये। नहीं, बहनों फर्क ना पड़ता नहीं, तो मैं मानता हूँ ना बहनों को खुश किया, पर बहनें पहले 30 दिन में गैस सिलेंडर में 30 दिन काम किया करती। आज मेरे घर की स्थिति है 15 दिन चूल्हे में काट, क्योंकि रेडी वही है। अच्छा, पहले 400 में 30 दिन से निकल रहा है, वहाँ लग रहा है 400 में जो सिलेंडर मिलता था वो आज हम 30 दिन तक भरवा पाते थे। आज 1250 बहनों को जरूर दे रहा है, पर जो सिलेंडर की रकम कर 30 दिन चूल्हे में फूक रही है। बहनें खुश नहीं है, परेशान है इन लोगों से, बिल्कुल 100% पर नहीं है, बिल्कुल परेशान है 100%। वो भी प्यार नहीं देंगी, बिल्कुल नहीं देगी। वो उनका बड़ापन लग रहा है कि हमने बहनों को दे दिया है, बाकी बहनें उनके साथ में नहीं खड़ी होगी, ये तो 100%। कुछ और होगा इस बार जो पहले हुआ था, इन लोगों ने तो खैर जो किया है नोटों की दम पे, हमारे जो पैसे जनता का पैसा होता है उसके दम पे जो इनने सरकार खरीदी है, वो इस बार वैसे भी नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले भी कमलनाथ थे और इस बार भी कमलनाथ है, ये 100% बात है। जो बीच में सरकार गिरी, थोड़ा सा वो भी ध्यान दीजिए। नहीं, बिल्कुल है ना, वो तो आम क्यों गिरी? नहीं, ये आम जनता का पैसे से गिरी है ना। अच्छा, कुछ खाऊ नेता थे जिन्होंने कमा के मतलब पेट भर के चले गए। और मेरा मानना ये है कि सरकार अगर जनता के मत से बने तो ज़्यादा अच्छा होता है। आज जो जनता की मत है उसकी कीमत, अगर आज जो नेता लोग अपने दरवाजे पे आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जनता वोट करके अगर कांग्रेस को चुनती है, विधायक अपना मतलब बीजेपी अपना पैसा दिखा के अगर विधायक खरीद लेती है, तो उसमें काम नहीं होने वाला है। भैया, जब असली माहौल जानना हो किसी व्यक्ति के बारे में तो उसके घर जाकर के देखना चाहिए, उसके क्षेत्र में जाकर। आज जनता, हम भी आए हैं, हाँ, कमलनाथ की अगर नेता क्या माहौल है उनका और कैसे व्यवहार के वो व्यक्ति? नहीं, कमलनाथ जी है, दिल के साफ हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। हमारे यहाँ की तो यही है, जब भी हम उनके यहाँ पास गए हैं, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, बिल्कुल उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। अच्छा, सभी को प्यार बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे यहाँ की ये राजनीति है कि बीजेपी वाला सिर्फ बीजेपी के ही काम करेगा, कांग्रेस के काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल फैक्ट चल रहा है यहाँ। अच्छा, बिल्कुल चल रहा है। और कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं? कमलनाथ जी तो सारे धर्मों को लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से मोदी जी भी यहाँ पर आए, हाँ, और लगातार भोपाल, जबलपुर, रैलियां, जनसभाएं चल रही हैं, तो उनका भी तो प्रभाव जाएगा। नहीं, मोदी जी पिछले चुनाव में भी आए थे, तो भी एक सीट हिला नहीं पाए यहाँ से। 7 सीट कमलनाथ को गई, मोदी जी नहीं हिला पाए, कुछ नहीं हिला पाए, जिला नहीं, यहाँ से जगह, यही 100% होगा।
पक्की बात। पक्की बात, एक सीट भी नहीं हिला पाएंगे वो यहाँ से, एक एक भी सीट नहीं। मतलब उनका गृह जिला है, उन्हीं का रहेगा। बिल्कुल रहेगा, पक्की बात। घर का मुखिया घर का ही होगा। कह रहे हैं भैया बंटी साहू तक का। देखिए घर का मुखिया घर का ही होगा, जो मुखिया था वो मुखिया होगा। घर खरीद के पूरा परिवार करके कोई दूसरा मुखिया यहाँ बन नहीं सकता। मुखिया यहाँ मामा जी की तो हवा इस बार कोई कंडीशन में नहीं है, तो परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन सीटें है, आ जाएंगी, 7 की 7 जाएगी इस बार। नहीं पूरे राज्य में। राज्य में तो मेरे हिसाब से नहीं, बीजेपी इस बार 55 से 60 में समेट जाएगी, 230 में। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस का भी हाल बता दीजिए। कांग्रेस तो इस बार जम के आएगी, 135 पिछली बार जो आई थी, क्योंकि कंडीशन नहीं रहेगी कि इस बार विधायक खरीद सको। ये कह रहे सिंधिया जी का प्रभाव जाएगा, क्योंकि सिंधिया जी उधर सिंधिया चले जी की गए, वैल्यू, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस- सिंधिया जी पहले फ्रंट में बैठा करते थे, सिंधिया जी पहले फ्रंट में बैठा करते हैं। आज थोड़ा सा भी आदमी उनको उठा के पीछे ले आता है। जो टाइम सिंधिया जी का पहले था वो बैक साइड हो गया। पहले नाम सुना था सिंधिया जी का, अभी सिंधिया जी कहाँ लुप्त हो गए हमको पता ही नहीं है। चलिए अभी आप मान रहे हैं वो लुप्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव को लेकर के पूरी स्टेज पर दिख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, 3 बार पीछे बैठते प्रोग्राम होते बना है हैं, सिंधिया जी पीछे का। बैठते हैं, आगे नहीं आ पा रहे। प्रोग्राम बना है सिंधिया जी का छिंदवाड़ा के लिए आने के लिए। हिम्मत होती तो आते ना, क्यों आप बैकआउट कर दिए उनने? जी बिल्कुल नहीं आए सिंधिया जी यहाँ। छिंदवाड़ा नहीं आ सकते वो, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की थी, इसलिए वो नहीं आ सकते यहाँ। छिंदवाड़ा की जनता से गद्दारी की थी उन्होंने। मैं एक किसान हूँ, अमित शाह जी भी उतरे हैं, मोदी जी भी उतरे हैं, सब उतरे हैं। वो सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं। वो कोई किसान हिस्सेदार नहीं है। उन्होंने जो हमारे किसानों का हाल हुआ वो सब ने देखा है, मीडिया ने भी देखी है, आम जनता ने भी देखी। मैं किसान हूँ, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ मेरा कर्ज माफ किए थे कमलनाथ जी ने, मात्र 15 महीने। मेरे पास पूरा प्रूफ है, ये कांग्रेस से ज्यादा प्रूफ के है मेरे साथ। और इसमें मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसमें बीजेपी के लोगों के साथ, बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का कर्ज माफ हुआ है सोनाखार में। लिस्ट लेकर जी ये सोनाखार की लिस्ट है, प्रॉपर सोनाखार की। लिस्ट लेकर के क्यों घूम रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी जो ढोंग रचती है ना, झूठ बोलती है कि उन्होंने कोई कर्ज माफ नहीं किया। मामा जी ने 10 बार चिल्लाया कि कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी खुद हुआ है और यहाँ बीजेपी के लोगों का भी हुआ है। अच्छा सभी का हुआ है? जी बिल्कुल। और मामा जी के खुद भाषण में बोला मुझे छिंदवाड़ा से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं वो अगर वोट दे रहे हैं तो वो सोच समझ के दें। अच्छा एक सवाल और है जी, यहाँ के मैडम भाजपा बीजेपी ने के जो नेता हैं। कैंडिडेट की लिस्ट तैयार की है जी वो बड़ी दमदार है, जी। उसमें बड़े बड़े चेहरे, आप मुझे ये बताइए आप ये बताइए मुझे कि आप एक एसपी के पद पे हो, ठीक है, मैं आपको फिर बोलूँ कि आप हवलदार बन जाओ, तो आप पसंद करेंगे वो चीज़? नहीं हो पाएगा। ऐसी ही बीजेपी डरी हुई है, जिन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ मध्य प्रदेश में उतारा है। दमती तो काम बोल के वोट मांगते ना, जनता वोट देती अगर ये काम करते तो। आज क्यों जरूरत पड़ी उन्हें बड़े मंत्रियों को उतारने की? ये कहती है कि हम किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझते, इसीलिए हमने ये ऐसा नहीं है। बड़े नाम इसलिए ला रही है कि उनकी हार ना हो, इसलिए उन्होंने बड़े लोगों को उतारे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को उतारे हैं। अगर आप वो इतनी काम करती है भाजपा, इतनी ही सक्षम है, तो वो अपने कैंडिडेटों को लड़ाती ना। मामा जी कहते हैं मेरा नाम बंटी साहू है। अच्छा बंटी साहू जी, है। जी, जी। तो बंटी साहू कैंडिडेट भी उतरे हैं कमलनाथ के सामने, जी, जी। और आप भी साहू हैं, तो बताइए जी। किधर है? बंटी साहू के साथ बंटी साहू है या फिर कमलनाथ जी के साथ है? देखिए भाजपा की प्रत्येक नीति ऐसी रही कि जातिवाद धर्म इसके लेके वो राजनीति करती आई है, शुरू से चलती आई है। और हमारे यहाँ ये सब चीज़ नहीं चलता है। खासकर कमलनाथ जी के देखते हुए तो कभी नहीं हो पाएगा। कमलनाथ जी के सामने कोई आके शिवराज सिंह चौहान भी आके लड़ेंगे यहाँ से तो वो भी हार जाएंगे, फाइनल है। जी जी बिल्कुल। कमलनाथ जी के आगे शिवराज जी आगे? जी 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 बिल्कुल हार जाएंगे। कारण आप तो सुनिए, कारण सुनिए आप। अब मामा कहते हैं कि 1450 करोड़ मेडिकल कॉलेज के पैसे कितने दिए थे? कमलनाथ जी के शासन में आया था। अब शिवराज जी बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज जितने में बनेगा मैं उतना पैसे दूंगा। 600 करोड़ उन्होंने करे 1400 करोड़ की। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 100 रुपए की भी टी शर्ट आती है और 1 लाख की भी टी शर्ट आती है, तो फिर महंगे कपड़े क्यों पहनते? वो भी सस्ते पहने। गाड़ी हेलीकॉप्टर क्यों चढ़ रहे? वो भी अल्टो से चले, टू व्हीलर से चले, उससे भी चलाई होती है ना। वो सामान्य आप बताइए, वो सामान्य बने ना। आप वो बोलते हैं ना कि 1450 का 600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनेगा तो मैं 600 करोड़ ही दूंगा। अब मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, आप जो महंगे महंगे हेलीकॉप्टर से घूमते हो तो उनको ये बोलता हूँ अल्टो से क्यों नहीं घूम रहे हो? आज करोड़ों के क्यों हेलीकॉप्टर से घूम रहे हो? चल आना जाना तो उससे भी हो सकता है ना। आपका
सवाल है कि वो भी सामान्य नागरिक बन के। जी जी बिल्कुल। तो भैया वैसे तो जब नेता नगरी वाला कुर्ता आ जाता है मैं तो कोई सामान्य नहीं, मैं नहीं ये रहता। बताना चाह रहा कोई हूँ, सामान्य मैं नहीं। सामान्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि 1450 करोड़ दिए कमलनाथ जी ने, उसकी राशि के उन्होंने 600 करोड़ कर दिए है, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं कि 600 करोड़ में मेडिकल कॉलेज बन जाता है, ठीक है ना। तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि मैं 1 करोड़ 10-20 करोड़ का हेलीकॉप्टर आता है, अल्टो कार 2-2.5 लाख की आती है, हेलीकॉप्टर से भी आना जाना होता है, अल्टो से भी आना जाना होता है, तो क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं वो भी, जब मेडिकल कॉलेज में उनको पैसा बर्बाद लग रहे हैं। चीजें लागू है तो उनके लिए भी। हाँ उनके लिए भी हो ना। अभी अपन गैस खत्म हुई तो 1150 में गैस मिल रही है, 1200 ही समझो। लाने गए पेट्रोल लगा तो 1200 समझो उसको, और 1250 रुपए मामा जी दे रहे हैं। क्या जी कोई बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं क्या? इधर से लो और इधर दे दो, अच्छा इधर से लो और इधर दे दो, अपना कौन सा बेनिफिट हो रहा है उसमें? बिल आना चाहिए 200-250-300 रुपए, 2-2500 रुपए बिल आ रहा है, 3000 बिल आ रहा है। वचन पत्र में ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगी कमलनाथ की जो इतना ज्यादा आप कमलनाथ जी की खुश हो वचन जा पत्र में आपको मैं मुख्य चीज बता रहा हूँ, 1 मिनट। राजस्थान में आज गवर्नमेंट बनी है, 500 में सिलेंडर मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है। बिजली 200 यूनिट बिजली हाफ, 100 यूनिट फ्री है। ये है कि नहीं वहाँ पे बताओ? पेंशन बहाली हो गई वहाँ पे, पुरानी पेंशन जो चालू है वो लागू हो गई है। तो राजस्थान का क्यों गा रहे हैं? यहाँ पे जो है सुनिए तो, हम बता रहे वचन पत्र की बात ना। 1500 रुपए महीना कमलनाथ जी देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। 500 रुपए में सिलेंडर, कौन नहीं चाहता ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना जाए। अच्छा आप कह रहे हैं वचन पत्र में कुछ प्रभावी बातें ऐसी बहुत हैं जो प्रभावी जनता बात के है, दिमाग में और कर्जा माफ भी किए हैं उनने, और कर रहे थे 5 साल। सिंधिया जी बेईमान हो गए ना, मेन बात। अच्छा सिंधिया जी भाई नंबर 1 का बेईमान आदमी है वो सिंधिया जी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 का बेईमान आदमी है वो। एक गरीब आदमी नहीं बिकेगा कभी, इतना बड़ा आदमी बिक गया वो। पर वो कह रहे हैं भैया सड़क पर किसानों के लिए ही बैठे थे वो। अरे वो क्या बताएगा किसानों के लिए? किसानों के लिए बैठता तो कमलनाथ जी का साथ देता वो क्या बताएगा? अच्छा किसानों के लिए हाँ? तो कमलनाथ जी का साथ देते। कमलनाथ जी का साथ देता वो किसानों की बात करता कह तो। रहे हैं कमलनाथ जी तो बात ही मैं नहीं कर बता रहा हूँ ना रहे आपको, किसानों के लिए। अगर सिंधिया जी में बहुत अरबपति है बोले, वो महाराजा है कहते हैं, क्या का महाराजा है? एक गरीब आदमी नहीं बिकता, वो बिक गया है। आपको उसको क्यों क्या लगता है? कि बिक गए? उन्होंने कहा कि मेरी बातों को नहीं माना जा रहा था, मैं चला अरे गया। तो उनकी उसको अपनी पद मर्जी। देने का पद का भूखा था क्या वो? बगैर जीते उसको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, किस बेस पे बना गया? मोदी जी बताए हमको आके यहाँ पे सामने। वो भी जवाब दे। हाँ मोदी जी से बात कर सकते हैं हम, कोई डर की बात नहीं है यहाँ पे। चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज वाली बात है यहाँ पे। भैया सीधे सीधे धर्म के नाम पे जो बीजेपी जो है ना, बहुत नाटक मचा रही है यहाँ पे कुल मिला के। और क्या? मोनिका भट्टी के बाप, और मोनिका भट्टी के बाप ने रामायण जला दिया था पूरी। हाँ, और उसको भाजपा ने अपनाई है। क्यों अपनाई बताओ मेरे को? आरोप नहीं, अरे हकीकत है, वास्तविकता है। उसके बाद में जो सत्ता की भूखी है वो बीजेपी, क्या बताएगी हमको? अच्छा हैं ज्योतिराज सिंधिया को तो क्या बताऊं मैं, सामने आ जाए बस। अच्छा वो सामने हाँ बेईमान आदमी है वो, नंबर 1 का। कुछ ज्यादा ही गुस्सा ज्यादा है। गुस्सा मतलब हमको मालूम है ना, आज हमारे छिंदवाड़ा जिले का विकास रुक गया है उसके चक्कर में। नहीं छिंदवाड़ा चमन बन जाता हमारा, और सोनाखार चमन बन जाता। अभी क्यों नहीं बन रहा जब सांसद नकुलनाथ? तो क्या करेंगे वो? उनकी जो है उनका सरकार गिरा दी गई ना मैडम 15 महीने में। 15 महीने में 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किए, और सबसे ज्यादा सोनाखार वो हुआ है वार्ड नंबर 22 का, और बीजेपी वालों का ज्यादा हुआ है। उसके बाद में बोलते हैं कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ है, मतलब उनका ज्यादा हुआ। हाँ उसके बाद में बोलते हैं, लोगों को बताते हैं, गुमराह करते हैं कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ बोलते। सरकारी शौचालय। चलिए भैया वो आपसे पूछती हूँ, बताइए ये बताइए माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल जानने माहौल आए की छोड़ो, हैं। माहौल की छोड़ो। माहौल कमलनाथ जी का है, 1 नंबर है, और कार्यक्रम 1 नंबर है। और हाँ पक्की बात है, 100 बार बोल रहा हूँ भैया, जरा फुल प्लेट अच्छे से लेना। और यदि मेरी फोटो, हाँ और मेरी जहाँ तक यदि फोटो जा सके मेरे मोदी तक जरूर पहुँचाना। अच्छा, मोदी आपकी तक, फोटो हाँ मोदी तक जरूर पहुंचाना। पहुँचाना। बताइए क्या हाँ कहना चाहते तुम हैं? यदि बिकते तो नहीं हो, हम नहीं बिकते तो नहीं हो, अब देखिए, मीडिया वाले देखिए, बिकते हो। अब देखिए, हम मेरी पर बात आरोप सुनिए, लगाएंगे। मेरी बात सुनिए मैडम, बिकते हो। हाँ ये बिकने वाला कार्यक्रम तो नहीं है क्या? उसी की अडानी बिका है, रुको अडानी बिका, अंबानी बिका है, और बिक गया पूरा हिंदुस्तान, और नरेंद्र मोदी ने सत्यानाश कर दिया पूरा मीडिया का। एक बात ध्यान रखना, यदि ये गरीबों की जनता की बात हो तो गरीबों की बात करना, है ना। हमने बोले हाँ तो निष्पक्ष रहोगे। तो ये इसको ज्योतिराज सिंधिया से क्यों नहीं बोले निष्पक्ष रहो करके? ये क्यों बिका फिर? ये क्यों बिका? ये कौन होते हैं जानने वाले? है? अच्छा मत बोलो तो फिर मीडिया तो बता सकता ना, मीडिया तो बता सकता ना। मामा और कमलनाथ दोनों की फाइट कर। मामा किसको कहेंगे? मामा किसको कहेंगे? इनको कहेंगे? हाँ, शिवराज को हैं? कहेंगे। किसको? हम नहीं कहते उसको मामा। नहीं कहते। अरे हम नहीं कहते। है इन्होंने
पार्टी को रातों रात 1 बजे पूरे विधायकों की साइन बना के उन्हें राज्यपाल को दिया है और मुख्यमंत्री बना है। वो गलत बोल रहा है। तो कह रहे विधायक खुद गए कौन अपने कहाँ के विधायक है? कौन से विधायक है? हमारे कमलनाथ जी के है। कमलनाथ जी के विधायक है वहाँ। कमलनाथ जी के विधायक है वहाँ। वो कह रहे क्या बात कर अपनी रहे मर्जी हैं? से क्या बात कर रहे विधायक हैं? गए। किसके? कौन बोल रहा है? जो गए थे। अरे वो गए होंगे गद्दार, जो ज्योतिराज सिंधिया के है, वो हमारे नहीं है। अच्छा हाँ। सीधी बात करते हैं, थोड़ा सा आराम से, जब भी तो बात पहुंच पाएगी। क्यों? आपने कहा फुल फ्लैश करिए, हाँ। कैमरा जूम करिए। हाँ, बिल्कुल ये तो जूम। कह दिया, हाँ, बिल्कुल पूरा शहर टनाटन, में कह दिया। अब ये टनाटन बताइए, करिए। पूछना क्या चाहते हैं उनसे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 18 साल में इन्हें करे क्या है? 18 साल में इसी महंगाई, बेरोजगारी, एक भी ये 18 साल में 18 घोटाला और ये कार्यक्रम, ये जनता परेशान। लाडली बहनों को खुश कर रहे कि हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ऐसा? कौन कह रहा है? चल नहीं रही है। कौन? अरे झूठ बात है, झूठ बात है, झूठ बात है, ये झूठ बात, गलत बात है ये। चलिए, तो आप कमलनाथ को पसंद करते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल करूंगा, 100 बार करूंगा। हाँ, 100 बार करूंगा और 1000 बार करूंगा। चलिए भैया, ये तो कुछ ज्यादा ही जबरा फैन है उनके। आपसे बातचीत हो रही थी हमारी, बताइए क्या कह रहे थे? हम थोड़ा सा मोदी इधर जी को ये कहना, इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप बताइए, आप हमको ये ये तो कुछ बताइए। ज्यादा ही गर्म है। आप बताइए। नहीं, मोदी जी के पास आप जाते हो कि नहीं, ये बताइए पहले। मोदी जी के पास जाते हो कि नहीं आप? जो व्यक्ति चाहेगा हम उसके पास माइक लेकर के हम जाएं। क्या बोल रहे हैं आपसे, हम कि मोदी जी के पास आप जाते हो क्या? हाँ, देखिए हमने मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, हाँ बताइए क्या रिक्वेस्ट कि राजनीति से जय श्री राम को न जोड़े, भगवान को न जोड़े, बस। अच्छा, उनसे ये रिक्वेस्ट है। हाँ, ये क्यों जोड़ रहे हैं उसके साथ? जय श्री राम बोले, हाँ। तुम पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हो और जय श्री राम बोल रहे हैं, गलत है जी। ये गलत, इस पे कानूनी हक जो गलत है, बहुत कानून गलत है ये वाला। ये धर्म अलग होते, राम भगवान सबका है। अभी जिस तरीके आज हम राम भगवान, चलिए, हम मांस नहीं खाते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, कोई गुटखा नहीं खाते। हम क्या ओरिजिनल सनातनी नहीं है क्या? मतलब पंडित नहीं लगता हमको तो। आपका मानना है कि जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि एक ही पार्टी बहुत ज्यादा, ये लोग क्या है, दारू पियेंगे जे और जय श्री राम बोलेंगे, हैं? खुद को हिंदू घर में कमाएंगे नहीं और जय श्री राम बोलेंगे। चलिए, इनको दिमाग है कुछ क्या? ये जब भगवा पहन लेते हैं, मतलब हम बीजेपी वाले हो गए क्या? कांग्रेसी नहीं है कि वो आदमी? आपके मन में यही बात क्यों आएगी? ये इसलिए आ रही है, यहाँ पे विशेष तौर पे ये बात हो रही है। अच्छा। इस कारण से हनुमान जी मूर्ति देख लो, 101 फीट की यहाँ पे सिमरिया में बनाई है। है। जी। कितनी बड़ी मूर्ति है वो। हाँ। क्या कमलनाथ जी हनुमान जी वाले नहीं है क्या? क्या जय श्री राम वाले नहीं है? कहा जाता है कि हनुमान भक्त ये राजनीति से क्यों जोड़ते हैं लोग जय श्री राम को? अच्छा, धर्म को राजनीति से से जोड़, नहीं जोड़ना है। 10-10 करोड़ की 2 भागवत कराए यहाँ पे हाँ। कमलनाथ जी ने। तो मतलब वो पूजा पाठ पर पूरा विश्वास पूरा रखते हैं। विश्वास है। तो मतलब केवल क्रेडिट। सनातन धर्म के बिल्कुल मजबूत है कि नहीं वो एकदम? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार मजबूत है वो? फुल मजबूत है, सभी धर्म प्यार देंगे? बिल्कुल। पक्की बात। कमलनाथ ही सबसे बड़ा यहाँ का दिग्गज नेता है। तो आप बताइए जी, माहौल क्या चल रहा है इस बार? क्या होगा पूरे राज्य में? पूरा कमलनाथ सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, कमलनाथ की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। यहाँ पे जैसा होता है, मैंने देखा हूँ छिंदवाड़ा में, और खास करके यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। और कमलनाथ जी सनातनी है, हिंदू है, और मैं भी हिंदू हूँ, और मैं सिर्फ हिंदू को वोट दूंगा। और कमलनाथ जी भी हिंदू और सनातनी है। अच्छा, आप हिंदू हैं और हिंदू को वोट देंगे? हिंदू को वोट देंगे। यही बात क्यों कही जा रही है? आप सभी कह रहे हैं। यहाँ पे माहौल ऐसा बन रहा है मैम, माहौल ऐसा बनता है कि अच्छा, माहौल ऐसा जैसे, बन हाँ, गया कि ये बताते हैं कि जैसे तुम कांग्रेसी हो तो तुम विचारधारा के अधीन हो। सभी समाज, सभी धर्म को कमलनाथ जी ने एक साथ लेके चले हैं। ये चीज इनकी मानसिकता ऐसी बनी। इसीलिए आप भी उसी को बार बार बोल रहे हैं। जी जी, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, और यही चीज मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि ये बोलते हैं ना कि मैं हिंदू धर्म लाना है और हिंदू धर्म में क्यों करना है। तो कमलनाथ जी भी हिंदू है, आपको भी पता है, और सभी को पता है। सनातनी वो भी है, तो मैं सिर्फ हिंदू को वोट दे रहा हूँ, सनातनी को वोट दे रहा हूँ। चलिए भैया, उन्होंने तो पहली चीज ही वही। आपसे बात मेरी अधूरी छूट गई थी गुस्से में, बताइए। वैसे युवा आ रही हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। युवा है, उस हिसाब से बताइए। 1,19,000 वैकेंसीज की बात थी, 64,000 पर नियुक्ति हो चुकी है और 46,000 अभी प्रोसेसिंग में चल रही है। तो इन सारे आंकड़ों को कैसे देखते हैं कि रोजगार तो भरपूर मिल रहा है मामा जी के द्वारा, और बताया भी जा रहा है, और केंद्र सरकार भी ये भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार रहेगी तो फायदे में रहेंगे। कैसे देखते हैं इन सारी बातों को? पहले तो पटवारी घोटाले ले लीजिए आप, अच्छा, पहले उसी जिसके नंबर भी आए उसकी वैकेंसी नहीं, नियुक्ति नहीं मिली अभी। व्यापम घोटाला देख लीजिए, फॉर्म तो निकलते हैं बेकायदा, फॉर्म 300 रुपये 400 रुपये फीस लेते हैं, इकट्ठा पैसा, उसके पेपर एग्जाम नहीं होते, रिजल्ट नहीं आता है। आप भी हुआ, आप भी समझदार हो, आपको समझता हो इस चीज़ में। जी, तो मतलब आप कह रहे हैं रोजगार की कहीं ना कहीं कमी है और घोटाला कमी नहीं, कमी ही है। रोजगार बस एक घोटाला का साधन बना है, वैकेंसी निकालना। जांच चलती, वो चलती ही रहेगी। फिर अंगार लगा देंगे। सतपुड़ा में अंगार लग गई थी, सतपुड़ा भवन में अंगार लगी नहीं लगी थी, फिर से अंगार लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो संतुष्ट नहीं है कतई? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। लगता है कि युवा इस बार बटेगा या फिर एक तरफा रहेगा? एक तरफा। अच्छा, जी जी मामा बिल्कुल। के पक्ष में?
मामा के पक्ष में क्यों रहेगा ये बताइए। जो करेगा उसके पक्ष में रहेगा, जो करता है। ये बोलते हैं छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी ने यहाँ विकास नहीं किया। विकास नहीं है तो क्यों जीत रहे हैं वो, ये आप ये बताइए मुझे, क्यों जीत रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि जनता बिकाऊ है, कहते हैं भाजपा के लोग बोलते हैं दारू पैसा में बिक जाती है। हम क्या बिकाऊ है क्या, ये बताइए। हमें उन्होंने बिकाऊ समझ लिया कि जो वो इस टाइप के स्टेटमेंट देते हैं हम बिकाऊ है करके। अच्छा ये बताइए, दोनों में जंग कैसी लग रही है? कमलनाथ के सामने बंटी साहू खड़े हैं और आप भी बंटी साहू हैं, आपने स्टार्टिंग में इसे जंग नहीं कहते मैडम, इसे जंग कहेंगे क्या आप ये बताइए। इसे जंग कहेंगे क्या? ये इसे जंग कहेंगे? आपको जंग लग रहा है, हमें जंग नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं, कमलनाथ जी यदि घर में भी बैठे रहे ना वैसे ही जीत जाएंगे, उनके काम बोलता है। घर में भी बैठे जी 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 बिल्कुल। तो भाई ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैडम, कोई रेगुलर किए उनने, विकास किए उनने। आप यहाँ पे छिंदवाड़ा में आप घूमते कहाँ से, किस तरफ से आए आप? हम तो आए हैं भोपाल से। नहीं, नागपुर रोड से आके ऐसा वहाँ से कुछ आपको लगा कि छिंदवाड़ा में हम एंट्री हो रहे हैं तो कुछ कैसा लगा आपको? देखिए हम किसी का काम नहीं बताते हैं, अरे जनता से पूछते तो देखे हो तो वो तो बता सकते हो ना। आप किसी के हित का बात थोड़ी बोल रहे हैं हम कि आप किसी के हित की बात कीजिए। आपको लगा कि काम है? काम है नहीं, है विकास, छिंदवाड़ा जिले का विकास मात्र कमलनाथ। अच्छा एक चीज कही जाती है छिंदवाड़ा मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल पूरे राज्य में चलता है, तो छिंदवाड़ा मॉडल वही है जो बताया जा रहा है या फिर हवा बन रहा है? ओरिजिनलिटी मैडम जी, अच्छा, मॉडल कोई आप आउट साइड के जिले में चले जाइए, हमारे सिवनी चले जाइए, नरसिंहपुर चले जाइए, इधर से होशंगाबाद चले जाइए, बैतूल चले जाइए, और ज्यादा एमपी की नहीं ली, हम आउट साइड के क्षेत्र के 5-6 चले जाइए राज, इसमें जिला, ठीक है ना, चले जाइए और छिंदवाड़ा को देख लीजिए, बाकी बैतूल देख लीजिए, नरसिंहपुर देख लीजिए, सिवनी देख लीजिए, कहाँ विकास आपको ही समझ में जाएगा। और जी जिलों को उठा करके देख ले और इस जिले को जी बिल्कुल 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 अंतर पता चल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कमलनाथ से खुश है? कमलनाथ से खुश नहीं, बहुत खुश है मैडम। भी है उससे या नहीं? ये लीजिए, दिखाऊं क्या, ये फोटो देखिए आप, दिखाऊं क्या आपको फोटो? मिलते हैं कितने बार दिखाए, आते हैं वो प्रत्येक, वो रहे कहीं पे भी एक फोन लगाएंगे, ऐसी ऐसी दुख है वो उनका काम हो जाएगा। अच्छा कोई भी परेशानी जनता बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे कमलनाथ जी द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, आप बीमार हो, किस पार्टी हो, किसी पे देखेंगे, ये नहीं देखेंगे फंड सरकारी पैसा नहीं देंगे, वो अपने पास का पैसा देंगे। ये नहीं देखेंगे 10,000 50 जितना लगे उतना देंगे वो पैसा। जितना आयुष्मान कार्ड जहाँ काम नहीं आ रहा, वो कमलनाथ जी की सरकार अकेले काम कर रही थी, कमलनाथ जी अकेले काम कर रहे हैं। केंद्र की योजनाएं काम नहीं आ रही उतना हमारे छिंदवाड़े कमलनाथ जी काम कर लेते हैं। भैया ये क्या गाँव की मुलाकात है? हमारे कमलनाथ जी ने यहाँ पे जो विकास किए ना, बीजेपी वालों को विकास दिखता नहीं है। अच्छा। बस बोलते भर हैं कि विकास कमलनाथ जी ने किया। विकास इतना किया, उनके घर तक विकास घुसा हुआ है, माननीय कमलनाथ जी का जो है द्वारा घर तक उनका विकास है। यहाँ पे पार्षद होने के बावजूद भी यहाँ रोड नाली सड़क की सारी व्यवस्थाएं, उसके बाद भी एक मूतने का व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई है ये चीज़, और पेशाब घर नहीं है यहाँ पे, मोक्ष धाम की व्यवस्था नहीं है ढंग से। ये तो कमलनाथ जी हमारे ने अपने गृह जिले को कैसा बनाया है, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए हमें। उनने इतना जबरदस्त बनाया है, ऐसा मुख्यमंत्री विश्व में नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से विश्व में नहीं मिलेगा। अगर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार आके भी 7 सीट हमको मिल सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री सेकंड राउंड भी आएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जी, इस गृह जिले में प्रधानमंत्री भी है और फिर भी साथ की साथ सीटें हमारे माननीय कमलनाथ जी के में मिलेगी। और इसके बाद भी हमारे जो कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं यहाँ पे, ये नहीं देखे कि कांग्रेसी है, बीजेपी है, गरीब है, अमीर है, ये बराबर सब जो भी उनके घर पे जाते हैं सबके लिए बराबर खुश। और वो लोग खुश नहीं रहते, उनसे लाभ लेने के बाद भी उनकी बुराई रोते हैं, ये बीजेपी वालों का झंडा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि लाभ लेने के बाद भी इनके फीस माफ के लिए वहाँ जाते, इलाज के लिए वहाँ जाते, कमलनाथ जी से पूरा इलाज करवाने के बावजूद भी बोलते हैं 30,000 रुपए लेने के बाद, इलाज करवाने के बाद उनका इलाज नहीं हुआ, ये बोलते, जबकि हमारे पास पूरा सर्टिफिकेट रहता है। कितनी सीटें लगती है इस बार मध्य प्रदेश में आ जाएंगी कमलनाथ की, ये बताइए। हमारा अनुमान हमारा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 155 के आसपास। 155 बिल्कुल राइट मैम। और बहुमत की सरकार रहेगी और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे माननीय कमलनाथ जी के से यहाँ जो छिंदवाड़ा जिले में विकास हुआ, आज ये पानी भी पी रहे हैं तो कमलनाथ जी की देन से आज पानी पी रहे हैं। इनका अगर बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं कार्यकाल तो 1 नंबर मैडम, 15 महीने में इतना हो सकता है। अगर 5 साल मिल जाता तो शायद यहाँ का विकास और चमन होता। जो पानी पी, अच्छा नाम बताइए पहले। मेरा नाम चंद्रशेखर साहू है। तो साहू, मैं यहाँ पर मैं जी बिल्कुल, मैं कमलनाथ साहू के साथ है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं है, हम कमलनाथ जी के साथ में है। अच्छा, हाँ, साहू होकर के आप बंटी साहू के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कमलनाथ जी के साथ है। क्यों है भैया? क्योंकि हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वो पिछले 40 सालों से जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। अच्छा। ये तो आज के हैं, ये आज के हैं ये। मतलब आप कह रहे हैं वो लगातार सेवा
सेवा बिल्कुल भाव लगातार सेवा, और वो व्यक्तिगत सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भैया किसी जाति विशेष के लिए कर रहा है या इसके लिए कर रहा है। उनके लिए कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जी, विधायक भी रह लिए, जी, पूर्व जी। मुख्यमंत्री भी बन गए, अब दोबारा चुनाव भी है। जी। तो माहौल क्या है उनका? ये देखिए, बताइए। हम चुनाव से, देखिए चुनाव से हमका कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्तिगत वो है, हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हमारा जो भी काम रहता है वो ये नहीं देखते हैं कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है मतलब या आप किस कह रहे हैं पार्टी का है। चुनाव वो की बाद में बात होगी। हाँ, चुनाव आप की बात बाद में कमलनाथ होगी। को पसंद करते हैं। बिल्कुल, हम कमलनाथ जी को बिल्कुल बिल्कुल दिल से पसंद करते हैं। भैया, क्यों आप बताइए जी। मैं वार्ड नंबर 22 सोनाखार का निवासी भैया, हूँ। पूरा एड्रेस नहीं बताइए, सीधे सीधे बताइए माहौल क्या चल रहा है। बताने दीजिए ना मैडम, बताने दीजिए। हमने मोदी सरकार बनाया, हम भगवा को पसंद करते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ जी बहुत बढ़िया है। अच्छा, हम उनको भगवान जिताएंगे करते हैं और मोदी को बनाया, पर यहाँ पर स्टेट कमलनाथ- वाइज। यहाँ पे मुख्यमंत्री को हमको जिताना है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? उन्हीं को क्यों जिताना? मेरा कर्ज माफ हुआ था, हाँ। मेरा कर्ज माफ हुआ अच्छा, था, आपका कर्ज और माफ 15 साल से बोर हो गए ना, तो बोर कुछ हो नया गए? चाहिए। ज्यादा बोर हो अब देखिए, गए? आप इस कलर से बोर हो गए, हाँ। अभी दिवाली में नया लेंगे। अच्छा। ऐसे ही तो आप मामा जी से बोर हो गए हैं? मामा जी नहीं, अगर बीजेपी पहले ही हाईलाइट कर देती कि मुख्यमंत्री किसी और को बनाना है, हाँ। तो मैं शायद उनको बनाता फिर। अच्छा, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री कमलनाथ। का चेहरा सामने नहीं आया है, इसीलिए इसलिए बहुत ज्यादा। तो आप कमलनाथ को पसंद जी, कर जी, रहे हैं? कमलनाथ को। लगता है कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो कुछ करेंगे वो? करेंगे करेंगे 15 महीने गारमेंट पार्क जो शिवराज सिंह जी ने रोक दिया था, हाँ। वो सबसे पहले बनना चालू होगा लहगड़ुआ में। अच्छा। अभी 50% काम हो चुका और था राज्य में उसका। क्या होगा? राज्य में भी होगा, सभी जगह होगा। क्या क्या आपको लगा ऐसा? जैसे बहुत वचन सारे पत्र- प्रोजेक्ट है, बहुत सारे वचन पत्र है, हाँ। सभी होंगे सब पूरे। होंगे? जी जी। मामा जी नहीं कर पाए? मामा जी थोड़ा छिंदवाड़ा में कम ध्यान दे पाए। ये बातें हैं क्या इस गांव के लोगों ने कहा है और क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ में ये भी देखा जाएगा कि ये जो गढ़ की बातें हैं वो कितना वोट बैंक में तब्दील होंगी, वो तभी पता चलेगा जब 17 तारीख को मतदान हो जाएगा और 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 5 तारीख तक तस्वीरें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा और शपथ कौन लेगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ का चेहरा है, पर भाजपा की तरफ से अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं है। तो कल है तो आखिरी समय में काफी होगी। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।